हेलो, हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का कृतिका एजुकेशन हब पर इस करंट अफेयर की सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का करंट अफेयर। पहला जो टॉपिक है वो है नया विधानसभा भवन कहाँ बनने जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। कमल के आकार का इसका डिजाइन होगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा? जैसे कमल होता है, आपने देखा होगा दिल्ली में लोटस टेम्पल, दिल्ली का लोटस टेम्पल आपने देखा होगा। सेम लगभग वैसा ही कुछ डिजाइन इसका होगा। 200 एकड़ में ये बनेगा। इसकी क्षमता कितनी होगी? 500 विधानसभा सीटों की क्षमता होगी और 200 विधान परिषद सीटों की क्षमता होगी। 24 जुलाई 2026 को इसके डिजाइन को मंजूरी दी गई थी, याद रखना आप लोग। तो कहाँ बनने जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। डायरेक्ट एग्जामिनर यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर? हाल ही में किस राज्य में नया विधानसभा भवन बनने जा रहा है? बनने जा रहा है, ठीक है। चार ऑप्शन क्या देगा? उत्तर प्रदेश, ये ऑप्शन देगा राजस्थान, सी ऑप्शन देगा मध्य प्रदेश और आपका डी ऑप्शन देगा गुजरात। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो इस तरह से बन सकता है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है? दूसरा बन सकता है कि अम, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नए विधानसभा भवन का जो थीम रखी है वो क्या है? कमल के आकार की, गुलाब के आकार की, ऐसे करके आपको चार ऑप्शन दे। तो क्या थीम याद रखना क्या है? कमल के आकार का इसका डिजाइन होगा। और इस डिजाइन को मंजूरी कब दी है? 24 जुलाई 2026 को। या फिर इसके अलावा जो आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं ट्रेंड में, स्टेटमेंट वाले, सेम ऐसे ही क्वेश्चन देगा। नया विधानसभा भवन उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ऐसे ही 1 2 3 4 करके स्टेटमेंट देगा। उसके बाद क्या पूछेगा कि अभी तो फिर से पहले क्या पूछता था कि 1 और 2 सत्य है, 2 और 3 सत्य है, 3 और 4 सत्य है, 4 और 1 2 3 4 चारों सत्य है। पहले कैसे पूछता था? 1 व 2। बी देगा आपको 1 2 3। सी देगा आपको केवल 4 और डी देगा आपको 1 2 3 4। ठीक है, एक ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट में नया ट्रेंड आया है एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का। वो ट्रेंड क्या है? वो जैसे ये चार स्टेटमेंट दे दिए तो इसमें पूछेगा, पहला क्या देगा? केवल एक युग्म से ही, केवल एक युग्म। डी देगा आपको केवल दो युग्म, केवल दो युग्म। डी देगा आपको केवल तीन युग्म और डी आप क्या देगा? केवल चार युग्म। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे देगा तो इसका, या फिर डायरेक्ट देगा केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल चार, ऐसे देगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपको जो चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन चार स्टेटमेंट में कितने स्टेटमेंट सही है, कितने गलत है। अगर आपको चारों पता है तो आप ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें अगर आपको चारों स्टेटमेंट आने चाहिए तभी आप ये कर पाओगे। क्वेश्चन जैसे पूछता है कितने स्टेटमेंट सही है, कितने युग्म सत्य है या कितने युग्म असत्य है, तो उस हिसाब से बताना होता है। जैसे अगर मान लो कि इसमें केवल दो स्टेटमेंट सही दे आपको, पहला और दूसरा, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो युग्म। अगर आपको तीन दे तो केवल तीन युग्म, चारों दे तो केवल चार, और अगर एक दे तो केवल एक। तो आप लोग अब एक काम करना कि मेरा टेलीग्राम चैनल है वो आप लोग जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम। वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी। और जल्दी मैं एक एमसीक्यू सीरीज लेकर आने वाला हूँ, तो वो एमसीक्यू सीरीज आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि
जो भी वीडियो आती रहेगी आगे भविष्य में वो आपको मिलती रहे। टेलीग्राम का लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप सर्च करोगे कीर्तिका एजुकेशन हब, कीर्ति एडू हब, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अब जो दूसरी जो न्यूज़ है वो चर्चा में रही वो है केमिकल पार्क। केंद्र सरकार 3 नए केमिकल पार्क बनाने जा रही है, ये चर्चा में रहा। इंपॉर्टेंट रहेगी ये न्यूज़। 3030 करोड़ रुपए के भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि निम्नलिखित में से भव्य रसायन योजना किससे संबंधित है? ए ऐसा देगा। दूसरा, भव्य रसायन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? तो एक एक शब्द याद रखना। कितने नए केमिकल, भव्य रसायन योजना क्या है? केमिकल पार्क बनाने की एक योजना है। कितने बनाए जाएंगे? 3। कौन बना रहा है? केंद्र सरकार। बजट कितना होगा? 3030 करोड़ रुपए का। 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष। प्रत्येक पार्क कम से कम 2000 एकड़ में बनेगा। 3 पार्क बनाए जाएंगे, तीनों कितने में बन जाएंगे? 6000 एकड़ में तीनों। तो एक कितने में बनेगा? कम से कम 2000 में। 2000 से ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। हर पार्क के लिए अधिकतम मैक्सिमम कितना का बजट रखा गया है? 1000 करोड़ रुपए का। इसके अलावा जो भी संबंधित राज्य सरकार होगी, यानी जिस भी राज्य में ये पार्क खोले जाएंगे वहां से कम 500 करोड़ की सहायता करनी होगी राज्य सरकार को, या राज्य सरकार 500 करोड़ रुपए लगाएगी उस स्टेट में। पार्कों का काम क्या होगा? ये क्यों पार्क बनाए जा रहे हैं? भव्य रसायन योजना के तहत। इनमें है कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, पानी को ट्रीट करने के लिए प्लांट, खतरनाक कचरे का निपटान करने के लिए पानी, सॉल्वेंट रिकवरी, स्टीम नेटवर्क, पाइपलाइन, लॉजिस्टिक, वेयर हाउस, इन सब की सुविधाएं रहेगी। यानी कि जो केमिकल से रिलेटेड जो भी क्षेत्र होंगे उन सभी के लिए वहां पर सुविधाएं होगी उस 2000 एकड़ क्षेत्र में। तो आप लोग इसका एक एक शब्द याद रखना। मैं फिर से बता देता हूँ। केमिकल पार्क, 3 नए केमिकल पार्क बनाएगी 3000 करोड़ रुपए भव्य रसायन योजना के नाम से। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है कि नीति आयोग के नए सीईओ, इनको बनाया गया है वो है मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी है अनुराग जैन। इनको नया सीईओ बनाया गया है। ठीक है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इनका कार्यकाल कितने साल का रहेगा? 2 साल का। नियुक्ति समिति द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। जो नीति आयोग के सदस्य या सीईओ जिनका चुनाव कौन करता है? नियुक्ति समिति करती है संसद की। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार लाहिड़ी। ये याद रखना। नीति आयोग में डायरेक्ट सुमेलित करने वाले क्वेश्चन पूछेंगे। सुमेलित करो, ऐसा देगा। फिर यहाँ पर देगा ग्रुप ए या फिर समूह ए1, समूह 1 और समूह 2। ए देगा आपको नीति आयोग, बी देगा अल्पसंख्यक आयोग, सी देगा आपको महाधिवक्ता, और डी देगा आपको आरबीआई गवर्नर। यहाँ पर आपको फिर 4 नाम देगा और क्वेश्चन क्या पूछेगा कि निम्नलिखित कथनों में मिलान कीजिए। अगली जो न्यूज है वो चर्चा में रही उषा। उषा क्या है? लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली। क्या है? वायु रक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम। इसके लिए लंबी दूरी के लिए डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया। कहाँ से किया? ओडिशा का जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है इस स्थान से उषा का सफल परीक्षण किया है। और इसको S-400 रूस की जो बैलिस्टिक मिसाइल है S-400
उसके समान माना गया है, यानी कि इसकी क्षमता S-400 के समान है। 150 से 400 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता। याद रखना कि उस पूषा के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछा जाएगा साइंस और टेक्नोलॉजी से। अगला है राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ था? जयपुर में। राम जल सेतु। अब याद रखना किसके लिए अगर थीम पूछेंगे तो वाटर, जल से संबंधित अगर इसमें कोई स्टेटमेंट आ जाएगा तो वो आपका सही रहेगा। बस आपको देखना है कि वो जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में। तो जैसा स्टेटमेंट रहेगा उसी हिसाब से अगर वाटर से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट आएगा तो वो आपका सही रहेगा इसमें। राम जल सेतु लिंक परियोजना 17 जिलों को पेयजल और 4,84,000 हेक्टेयर को सिंचाई सुविधा मिलेगी। यमुना जल समझौते से 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के थ्रू 1917 क्यूसेक पानी शेखावटी क्षेत्र को मिलेगा, यानी चूरू, झुंझुनू और सीकर क्षेत्र को। बरौन बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ की है? कोटा, बारा और झालावाड़ की। तो याद रखना ये वाटर कॉन्क्लेव हुआ था राजस्थान में, कहाँ पे आयोजित हुआ था? जयपुर में। जो जल से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड अनेक परियोजनाएं चल रही है उसके लिए ये आयोजित हुआ था। अब अगला है जैसलमेर में 28 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई का क्या बनाया जाएगा? एक कृत्रिम तालाब बोल सकते हैं हम इसको, बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? जैसलमेर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी ये न्यूज, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंदिरा गांधी नहर जो है इसकी RD 1356 हेड पर एक एस्केप संरचना बनी है। इसके 28 किलोमीटर परिधि में जलाशय में बदला जाएगा, यानी कि ये एक, मान लेते हैं इंदिरा गांधी नहर है, यहाँ पर एक एस्केप संरचना बनी हुई है, रिजर्वायर बना हुआ है। इसको बड़ा करके लगभग 28 किलोमीटर इसकी परिधि रखी जाएगी। 28 किलोमीटर एरिया में इसको बनाया जाएगा। एस्केप क्या होता है? एस्केप होता है जैसे कोई नहर है या नदी है तो इसके पास में छोटे 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 तालाब बनाए जाएंगे। छोटे तालाब बनाए जाते हैं क्यों? क्योंकि जो मानसून का टाइम होता है उसमें जो एक्स्ट्रा पानी आएगा उनको यहाँ पर स्टोर किया जा सके। इनमें स्टोर करने के लिए तालाब बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं एस्केप संरचना या एस्केप स्ट्रक्चर। तो ऐसी एक एस्केप है जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर पर, उसको बड़ा किया जाएगा। अतिरिक्त जल संचय क्यों बनाई जा रही है? जो एक्स्ट्रा पानी होता है मानसून में, बारिश के टाइम में, उसको इकट्ठा करने के लिए। कहाँ पर है? जैसलमेर के गांठियाली में विकसित होगा। ये जो RD 1356 है ये कहाँ पर है? जैसलमेर का ये गांठियाली क्षेत्र है, वहां पर है ये RD 1356 हेड। मानसून के अतिरिक्त पानी जो बहकर पाकिस्तान में चला जाता है उसको अपने भारत में ही रोकना, इसके लिए बनाया जा रहा है। इसके लिए इंदिरा गांधी नहर पर 4 एस्केप पहले से बनाए जा चुके हैं। कौन कौन से 4? पहला तो है सत्तासर बीकानेर में RD 507। दूसरा है गजनेर लिफ्ट परियोजना बीकानेर में RD 750। तीसरी है जोधपुर RD 1211 और चौथी है जैसलमेर RD 1356। ये जो जैसलमेर वाली है इसको ही विस्तारित किया जा रहा है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगी ये न्यूज आपके लिए। अब इसको विस्तार देंगे तो क्या होगा? जैसे ही इसमें पानी ज्यादा इकट्ठा होगा तो जो जैसलमेर और बाड़मेर का एरिया है, इन दो जिलों को जो पानी है वो भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा। अगली जो न्यूज है वो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026। इस अवार्ड के बारे में आप लोग याद रखना। 24 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। अवार्ड देने के लिए इसका आयोजन हुआ था। किसने किया था? कौन देता है? WHO इसको देता है, ठीक है, WHO देता है। किसको दिया था इस बार? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान को ये अवार्ड मिला था। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था 24 जुलाई 2026 को। हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगी, याद रखना कब मनाया जाता है? 31 मई को। उसके बाद है विश्वनाथ आनंद, ये अंतर्राष्ट्रीय महासंघ जो है शतरंज महासंघ FIDE
इनके अंतरिम अध्यक्ष चुने गए हैं। अभी हाल ही में जो इसके इनके अध्यक्ष थे उनको किन्हीं कारणों से निकाल दिया है, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद पहले विश्वनाथ आनंद फिदे के उपाध्यक्ष थे, तो इनको अब अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। विश्वनाथ आनंद जी 5 बार चेस में विश्व चैंपियन रह चुके हैं, याद रखना इस बात को। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि फिदे के अंतरिम अध्यक्ष किन्हें चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगी न्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची, सारनाथ बौद्ध स्थल है, उसको 25 जुलाई 2026 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसमें शामिल किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने अभी जो 48वां सत्र हुआ था इसका, कहाँ पर, दक्षिण कोरिया के बुसान में, वहां पर यह फैसला लिया था कि बौद्ध स्थल सारनाथ को इसमें शामिल किया जाए। क्यों शामिल करते हैं? क्योंकि जो ऐतिहासिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल, प्राकृतिक स्थल होते हैं उनको संरक्षित किया जा सके। ये जो चीजें होती है अनोखी होती है दुनिया में, और इनका संरक्षण अति आवश्यक होता है। इसलिए यूनेस्को ने एक सूची बनाई है, एक समिति बनाई है, एक संस्था बनाई है, जिसमें वो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में ऐसे स्थलों को चिन्हित करती है, याद रखना। और बौद्ध स्थल सारनाथ शामिल होने के बाद भारत के कुल कितने स्थल शामिल हो गए इसमें? 45। सारनाथ ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध का वह स्थान है जहां पर इन्होंने प्रथम बार उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। इन 45 स्थलों में 37 तो सांस्कृतिक है, एक 7 प्राकृतिक है। प्राकृतिक का मतलब जैसे कोई आपका अभ्यारण्य हो गया, नेशनल पार्क हो गया, तो वो होते हैं प्राकृतिक। उस तरह की कोई झील हो गई प्राकृतिक, तो वो होती है प्राकृतिक। सांस्कृतिक क्या हो गए? सांस्कृतिक या ऐतिहासिक बोल सकते हैं, जैसे कि कोई स्मारक हो गया, ताजमहल हो गया, ये सारनाथ का स्थान हो गया। और एक है इसमें मिश्रित स्थल, यानी वो प्राकृतिक भी है और सांस्कृतिक भी। याद रखना यूनेस्को ने अभी किसको शामिल किया है? सारनाथ को। अगली जो न्यूज है वो है दुनिया में पहली बार हुआ है कि किसी रोबोट ने लाइव सर्जरी की है। पहली बार अपने हाथों से रोबोट ने सर्जरी की है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अंडर में ये सर्जरी हुई है, जिसमें रोबोट ने भी काम किया था। रोबोट ने जीवित पिग्स, सुअर के ऊपर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हिस्सा लिया था। याद रखना, इससे अब बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। अब जानवरों के ऊपर रोबोट ने सर्जरी करना शुरू कर दिया और इसमें सफलता प्राप्त किया। दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है। किनके अंडर में हुआ है? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक है, इनके अंडर में, इनके कंट्रोल में हुआ है। अब आगे इसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, बहुत सारे बदलाव आएंगे, नई नई चीजें अब देखने को मिलेगी। अगला जो है वेस्ट टू आर्ट थीम, ये इंपॉर्टेंट रहेगी। वेस्ट टू आर्ट, इस थीम के आधार पर जयपुर में प्रवेश द्वार या स्वागत द्वार, इनका विकास किया जा रहा है जयपुर के जेडीए द्वारा। ठीक है, कहाँ पे? जयपुर में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा? वेस्ट टू आर्ट थीम के तहत भव्य स्वागत द्वार कहाँ पर विकसित किए जा रहे हैं? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में और जैसलमेर में। चार ऑप्शन ऐसे मिलेंगे। वेस्ट को आर्ट बनाना, ये थीम रहती है इसकी। 3 प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। कौन कौन से है? पहला तो है दिल्ली के कूड़ा मोड़ से आमेर जाने वाले जो मार्ग है उसके ऊपर बनेगा। उसकी थीम क्या रहेगी? खम्मा गणी। राजस्थान का स्लोगन है खम्मा गणी। खम्मा गणी क्या रहेगी इसकी थीम? दूसरा जो गेट बनेगा, एक तरह से बोल सकते हैं गेट गेट बन रहे हैं, बड़े बड़े भव्य गेट बनेंगे। दूसरी है घाट की गुणी टोल प्लाजा, जो है घाट की गुणी टोल प्लाजा, यहाँ पर बनेगा गेट, और इसकी थीम क्या रहेगी? लहरिया। तीसरा जो है वो है गंगा मार्ग पर बनेगा पधारो हमारे देश, ये थीम रहेगी।
और इन तीनों गेटों को बनाने के लिए जो बजट होगा वो कितना होगा, लगभग 5.36 करोड़ रुपए का इसमें प्रस्तावित किया गया। तो याद रखना, डायरेक्ट पूछेंगे कि वेस्ट टू आर्ट थीम के तहत कितने गेट का निर्माण किया जा रहा है या कौन कर रहा है। और स्टेटमेंट वाले कथन जो आएंगे उसमें पूछेगा कि कौन कौन से जो गेट है वो जिसका निर्माण किया जा रहा है। या फिर इसके अलावा अगर और एडवांस देगा तो डायरेक्ट पूछेगा कि घाट की गुणी टोल प्लाजा पर जो भव्य गेट बनने जा रहा है उसकी थीम क्या है, या फिर गंगा मार्ग पर जो गेट बनने जा रहा है उसकी थीम क्या है। स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं एग्जामिनर, एक एक शब्द आप लोग याद रखना। तो आज की क्लास जो है वो यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।